नमस्ते। आज के विश्लेषण में हम सूचना सुरक्षा के उस जटिल जाल को समझेंगे जो हमारी आधुनिक डिजिटल दुनिया की नींव रखता है। ये एक ऐसी रणभूमि है जहां हर क्लिक, हर ट्रांजैक्शन और हर जानकारी एक संभावित निशाना है। तो सवाल ये उठता है कि इस डेटा को कौन और कैसे सुरक्षित रखेगा। ये सवाल जितना सुनने में आसान लगता है, उतना ही जटिल है इसका जवाब। तो आज हम उन्हीं मूलभूत कानूनों और मानकों की पड़ताल करेंगे जो इस कीमती संपत्ति की रक्षा करते हैं। पीसीआई डीएसएस से लेकर आईएसओ, हिपा और हाँ, अंतर्राष्ट्रीय जीडीपीआर तक। हम ये समझेंगे कि आखिर क्यों ये दस्तावेज किसी भी साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल के लिए आप कह सकते हैं एक बाइबल की तरह है। वेलकम टू एआई डिजिटल गुरु। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस शील्ड की, उस कवच की जो हमारे हर वित्तीय लेनदेन को सुरक्षित रखता है। पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड, या जिसे हम पीसीआई डीएसएस के नाम से जानते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक नियम नहीं है, ये वो डिजिटल किला है जो हर उस क्रेडिट कार्ड डेटा को बचाता है जिसे हम ऑनलाइन इस्तेमाल करते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो पेमेंट कार्ड्स की जानकारी को प्रोसेस, स्टोर या ट्रांसमिट करती है, उसके लिए इसका पालन करना, समझ लीजिए, अनिवार्य है। और बात सिर्फ पालन करने की नहीं है, नहीं, पीसीआई डीएसएस अपने आप में एक पूरी रक्षा प्रणाली है। इसका मकसद बिल्कुल साफ है, एक सुरक्षित नेटवर्क बनाना, कार्ड होल्डर के डेटा को हर कीमत पर सुरक्षित रखना, सिस्टम की कमजोरियों को लगातार मॉनिटर और मैनेज करना, और सबसे जरूरी, एक्सेस कंट्रोल को बहुत मजबूत बनाना। तो अब जरा इसके परिणाम को समझते हैं। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो सीधा सीधा मतलब है करोड़ों का जुर्माना, या फिर पेमेंट कार्ड प्रोसेस करने का अधिकार हमेशा के लिए खत्म। कई कंपनियों के लिए ये मानक उनके बिजनेस के चलने और बंद होने के बीच की एक लकीर है। चलिए अब वित्तीय डेटा से आगे बढ़ते हैं स्वास्थ्य डेटा की तरफ, जो शायद हमारी सबसे सबसे निजी जानकारी होती है। कभी सोचा है कि किसी की मेडिकल रिपोर्ट्स, हेल्थ से जुड़ी वो सारी निजी जानकारी, उसे कौन और कैसे गोपनीय रखता है? खैर, इसका जवाब छिपा है अमेरिका के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून में। और वो कानून है हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट, जिसे हम हिपा कहते हैं। आप इसे किसी भी व्यक्ति की निजी स्वास्थ्य जानकारी के लिए एक डिजिटल शपथ की तरह समझ सकते हैं। ये सुनिश्चित करता है कि वो जानकारी गोपनीय भी रहे और सुरक्षित भी। हिपा सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस पर नियम ही नहीं लगाता, बल्कि ये आम लोगों को अधिकार भी देता है। इसके तहत किसी भी व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड देखने, उसकी एक कॉपी लेने और अगर कुछ गलत है तो उसमें सुधार करवाने का पूरा हक है। साथ ही ये सूचना के इस्तेमाल और उसे किसे बताया जा सकता है, इस पर भी बहुत सख्त सीमाएं लगाता है। अब हम अपना रुख करते हैं यूरोप की तरफ, जहां एक कानून ने आकर डेटा प्राइवेसी की पूरी दुनिया में परिभाषा ही बदल कर रख दी। देखिए, जीडीपीआर से पहले डेटा को अक्सर एक प्रॉपर्टी माना जाता था, एक तरह का डिजिटल सोना। लेकिन जीडीपीआर ने इस पूरी सोच को पलट दिया। अब डेटा एक जिम्मेदारी है। यूरोप में काम करने वाली हर कंपनी को ये समझना ही होगा कि डेटा अब सोना नहीं, बल्कि एक बहुत गंभीर जिम्मेदारी है। जीडीपीआर असल में 7 मुख्य सिद्धांतों पर बना है, जिनमें वैधता, निष्पक्षता और पारदर्शिता शामिल हैं। और ये सिद्धांत ही ये पक्का करते हैं कि किसी भी व्यक्ति का डेटा कानूनी तौर पर और सही इरादे से इस्तेमाल हो, और सबसे बड़ी बात, उस व्यक्ति का अपने डेटा पर पूरा कंट्रोल रहे। और अगर इसका उल्लंघन हुआ तो जुर्माना 20 मिलियन यूरो या फिर कंपनी के सालाना ग्लोबल टर्नओवर का 4%, दोनों में से जो भी ज्यादा हो। यह आंकड़ा ही जीडीपीआर के असर और उसकी गंभीरता को बताने के लिए काफी है। अच्छा, अब जल्दी से अमेरिका के 2 और जरूरी कानूनों पर नजर डालते हैं। एक वो जो क्रिएटिव कंटेंट को बचाता है, और दूसरा जो सरकारी डेटा की सुरक्षा करता है। पहला है डीएमसीए, यानी डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट। ये ऑनलाइन क्रिएटिव और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का रक्षक है। और दूसरा है फिस्मा, यानी फेडरल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट एक्ट, जो सरकारी जानकारी और एसेट्स को साइबर खतरों से बचाता है। तो आप देख सकते हैं, दोनों के डोमेन बिल्कुल अलग हैं, पर मकसद एक ही है, डिजिटल संपत्ति की सुरक्षा। तो अभी तक हमने अलग अलग देशों के कानूनों की बात की। अब हम उन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर फोकस करेंगे जो पूरी दुनिया में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए एक बेसलाइन, एक आधार तैयार करते हैं।
और इसमें सबसे बड़ा नाम है ISO/IEC 27001 का। इसे आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए एक मास्टर ब्लूप्रिंट की तरह समझ सकते हैं। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपनी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को बनाने, लागू करने और उसे लगातार बेहतर करते रहने में मदद करता है। और हाँ, ये दुनिया भर में एक गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। ये स्टैंडर्ड असल में ऑर्गेनाइजेशंस को एक भरोसेमंद सुरक्षा ढांचा बनाने में मदद करता है। सबसे पहले ये रिस्क की पहचान करने का एक स्ट्रक्चर तरीका देता है। फिर ज़रूरी सिक्योरिटी एरिया में कंट्रोल लागू करवाता है। इससे होता ये है कि साइबर हमलों का खतरा कम हो जाता है और संगठन नए नए खतरों से निपटने के लिए लगातार तैयार रहता है। यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि डेटा सुरक्षा की ये लड़ाई कोई एक देश नहीं लड़ रहा, ये एक ग्लोबल एफर्ट है। अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया और भारत तक दुनिया भर के देश डिजिटल जानकारी को बचाने के लिए अपने अपने कानून बना रहे हैं। ये दिखाता है कि एक सुरक्षित ग्लोबल डिजिटल इकोसिस्टम बनाने के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। तो हमने इन सभी ज़रूरी कानूनों और मानकों को तो समझ लिया, लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है। जिस रफ्तार से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, क्या ये कानून हमारे आने वाले डिजिटल भविष्य को बचाने के लिए काफ़ी होंगे? अगर ये गहरा विश्लेषण आपके लिए उपयोगी रहा, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, आप अगला वीडियो किस साइबर सुरक्षा टॉपिक पर चाहते हैं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आपका डिजिटल ज्ञान हमारा लक्ष्य। धन्यवाद।